जंतर मंतर से अब छात्र घर लौटने लगे हैं। छात्र पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर डटे थे और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली, जिसके बाद आंदोलन खत्म हो गया और छात्र अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। लेकिन इससे पहले छात्रों ने जंतर मंतर पर जबरदस्त जश्न मनाया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और ये तय हो गया कि सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली, उसके बाद देखिए किस तरीके से जंतर मंतर पर सेलिब्रेशन चल रहा है और अब धीरे धीरे करके छात्र अपने घर को लौटने लगे हैं। सीजेपी की तरफ से आंदोलन वापस ले लिया गया, इसका ऐलान खुद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से किया गया है। और मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि अब छात्र संतुष्ट हैं क्योंकि उनकी तमाम जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। क्या कह रहे हैं छात्र? बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो छात्र हैं वो बेहद खुश है और जो इतने दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा था क्योंकि उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, तमाम छात्र अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, बेहद खुश है। और सब लोग क्या कहेंगे, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है कितने खुश है, मेहनत रंग लाई आप लोगों की? मेरे हिसाब से अभी भी जश्न मनाने का समय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी हमें चाहिए गडकरी का भी इस्तीफा, अमित शाह का भी इस्तीफा और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा। तब तक मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट बंद नहीं होने चाहिए। खुशी का माहौल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा जो एजेंडा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस देश में खाली पेपर लीक एक मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दलितों को ट्रीट किया जाता है, बहुजनों को ट्रीट किया जाता है, जैसे औरतों को ट्रीट किया जाता है, वो सारी मुद्दे उठानी चाहिए। मणिपुर में जो हो रहा है वो सारे मुद्दे उठाने चाहिए। तब तक मिलावट हो रही है पेट्रोल में, वो सारे मुद्दे उठाने चाहिए। ये इनफ नहीं है। आपका क्या नाम है? आप वापस लौट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा नाम नितिन है। मैं पहले दिन से यहाँ हूँ और ये अभी पहला विकेट गिरा है। ये अभी फर्स्ट विकेट है, इसके बाद अभी और भी विकेट गिरेंगे। ये जो हमारी जीत है ये पहले विकेट की जीत है और ये जीत नहीं है, सेलिब्रेशन है फर्स्ट विकेट का। कहाँ से आप आए थे? मैं यूपी से हूँ, बागपत से हूँ और 36 दिनों से रात दिन हम बिना सोए 1-1 घंटा सो के यहाँ पे प्रोटेस्ट में गुजार रहे हैं। हम पूरे रात दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट में है। गर्मी हमने तपती बारिश देखी है, गर्मी देखी है, तूफान देखा है और 36 दिन में हमने वो सब देखा है जो हम पे लाठी चार्ज भी हुआ है, मुझे भी लाठियाँ पड़ी है। उसके बाद हम यहीं टिके रहे। ये छात्रों की एकता को जीत है, ये हमारे संविधान की जीत है और ये उन परिवारों की जीत है जिन परिवारों ने अपना बच्चे खोया। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें कहा गया कि भाई अब खत्म कर रहे हैं अनशन, तो अब वापस लौट रहे हैं। आप आज लौट रहे हैं वापस या है अभी? देखो, अभी तो हम यहीं पे है, लेकिन ये पहले अभी केवल अनशन खत्म हो गया है, ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन हमारी जो ये मुहिम है ये जारी रहेगी, आगे तक चलते रहेंगे। ये हमारा केवल पहला विकेट है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो मुहिम जारी रहेगी ऐसा छात्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप क्या नाम है, कहाँ से आप आए थे? मनीष नाम मेरा, भाई दिल्ली से आया था। तो वापस लौट रहे हैं इस्तीफे के बाद, या कैसा आप महसूस कर रहे हैं अब जाते हुए? इस्तीफा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट की यही मांग थी। बट सिर्फ इस्तीफा मिलने से कुछ वो थोड़ी हो जाएगा, चेंजेस और भी ज्यादा लाने पड़ेंगे। आप कितने को इस्तीफा ले लोगे? सिर्फ इस एक ही पेपर थोड़ी लीक नहीं हुआ ना, उससे पहले भी 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे 2021 में इन्होंने सीट मिली थी, उससे पहले भी तो पेपर लीक हुए थे ना। मेन जो है वो उससे नीचे के लोग है ना, वो जो कोचिंग माफिया चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो मोदी जी ने जो वीडियो बनाई है वो फिलहाल में बताया है कि एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन लिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है उसी चीज के ऊपर। लेकिन आप लोग खुश है कि भाई इस्तीफा हो गया, मेहनत जो आप लोगों की थी इतने दिनों से वो कामयाब हुई? हाँ जी, मेहनत तो लोगों की कामयाबी हुई, सब यही चाहते थे। जैन जी है, आप भी जैन जी है। आप क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? रुद्राक्ष शर्मा, द्वारका, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आप आए थे। रोजाना आते थे? आज नहीं, आज ही आया हूँ मैं तो। आज ही आए थे, आखिरी दिन में? हाँ जी, आखिरी दिन जश्न मनाने आए हैं बस? हाँ, बस आज ही आया हूँ मैं तो। हाँ, बाकी वैसे पूरी सपोर्ट था, खाना वगैरह। बिल्कुल शोएब, ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले 36 दिनों से जो जेनजी हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगे मनवाने के लिए, और आखिरकार आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। जो तीनों प्रमुख मांग थी, सरकार ने खुद बताया, जेपी नड्डा खुद मीडिया के सामने, और उन्होंने ऐलान किया कि सभी मांगे मान ली गई हैं। कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, आपके आसपास किस तरीके का इस वक्त माहौल है। आप जरा ये भी बताइएगा कि अब कितने लोग वहां से निकल चुके हैं, क्या भीड़ पहले से कुछ कम हुई है?
देखिए, आशुतोष और सौरभ दास ने अभी अभी जो है माइक से अनाउंसमेंट की, पहले अपनी धन्यवाद एक स्पीच दी जिसमें तमाम यूथ का उन्होंने शुक्रिया कहा और उसके बाद जो है उन्होंने साफ कहा कि ये प्रदर्शन अब जो है यहीं समाप्त होता है क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। हालांकि रही बात प्रोटेस्टर्स की भीड़ की, प्रोटेस्टर्स की, तो वो अभी भी बनी हुई है। आपको तस्वीरें मैं थोड़ी दिखा पाऊंगा क्योंकि जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं उधर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन आपको अभी भी दिखाऊंगा। तो भीड़ जो है अभी भी बनी हुई है। इस वक्त जंतर मंतर पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो है यूथ इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडेंट जो मौजूद हैं वो लगातार अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि उन्हें जो है जाने के लिए, अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए जो सीजेपी की लीडरशिप है उसकी तरफ से कह दिया गया है, जिसमें आशुतोष राका और साथ में सौरभ दास मौजूद थे जिन्होंने माइक से अनाउंसमेंट भी किया। तमाम छात्रों को, तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको धन्यवाद भी दिया, लेकिन अभी भी जो है प्रोटेस्टर वहीं पर डटे हुए हैं। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर पुलिस का भी ये साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 2-3 घंटे तक जो है तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां से निकल सकते हैं और जंतर मंतर ये खाली हो सकता है जो प्रोटेस्ट साइट है इस वक्त। जी सोनू, जल्दी से एक अपडेट जरा ये भी दे दीजिए कि क्या अब सुरक्षा कर्मियों की जो ड्यूटी यहां पर लगी हुई थी उनकी संख्या भी कमने लगी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो जब मंच से ऐलान कर दिया गया है प्रदर्शन को समाप्त करने का, तो जो फोर्स है वो अब धीरे धीरे कम होगी क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसको जो है थोड़ा थोड़ा रिमूव किया है। आप तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये देखें आप, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो एक जगह असेंबल होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से आंदोलनकारी जो छात्र थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो भी अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं और अब सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है।